एक छोटे से गांव में एक सदैव बिल्कुल खुश और मस्ताना गधा रहता था। इस गांव के लोग उसे बहुत प्यार करते थे और उसके साथ खेलने का अवसर पाने के लिए हमेशा उसकी ओर आते थे। गधा बहुत ही बुद्धिमान था और बहुत सारी कहानियों को जानता था, जिन्हें वह लोगों को सुनाने के लिए बहुत बेसब्री से इंतजार करता था। एक दिन एक युवक आया और गधे के पास आकर उससे पूछा, गधे भैया, मुझे एक ऐसी कहानी सुनाओ जिससे मेरा मनोरंजन हो और मुझे कुछ सीखने को मिले। गधा एकदम संतुष्ट होकर बोला, जरा बैठिए, मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिससे आपको खुशी होगी और आपको एक महत्वपूर्ण सबक सीखने को मिलेगा। गधा ने कहानी की शुरुआत की। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा था जिसके पास एक प्रशासक राज्य करता था। राजा का यही मानना था कि प्रशासक सिर्फ शस्त्रास्त्र का इस्तेमाल करके दुश्मनों को परास्त कर सकता है। उसके मन में विचार था कि क्या कोई और भी तरीका हो सकता है जिससे वह अपने दुश्मनों को परास्त कर सके। गधा जारी रखता है। एक दिन राजा ने एक बड़े विद्वान को बुलाया और उसे अपने सामरिक युद्ध की रणनीतियों के बारे में पूछा। विद्वान ने धीरे से एक बात कही, राजा जी, एक शांतिपूर्ण विचार है कि दुश्मनों को हराने के लिए शस्त्रास्त्र की बजाय समझौता करना चाहिए। गधा कहानी को जारी रखता है। राजा ने विद्वान के वचनों को गंभीरता से लिया और अपनी योजना में परिवर्तन किया। उसने दुश्मनों के साथ वार्तालाप की और उन्हें समझाया कि समझौते से बेहतर होता है। इस तरह राजा ने न केवल अपने राज्य में शांति स्थापित की, बल्कि अपने दुश्मनों को भी अपनी ओर मोड़ लिया। गधा चिढ़ते हुए अंत करता है, दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि अक्सर समझौता और वार्तालाप हमें अधिक जीत दिलाते हैं और हमारे रिश्तों को खुशहाली से भर देते हैं। इसलिए जब भी हम समस्याओं का सामना करते हैं, हमें समझौते और वार्तालाप का रास्ता चुनना चाहिए। उस युवक ने अचंभित होते हुए कहा, गधे भैया, ये कहानी सचमुच महत्वपूर्ण और रोचक है। हमें आपके मार्गदर्शन से बहुत कुछ सीखने को मिला। धन्यवाद। गधा खुशी से हंसते हुए बोला, ये तो बस शुरुआत है, मेरे पास और भी कई मनोहारी कहानियां हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपको और सुना सकता हूँ। ऐसे ही गधे की कहानियों का आनंद लेते रहने लगे और सबके लिए वह एक मस्ताना दोस्त बन गया। उसकी कहानियों ने न केवल उनके मनोरंजन किया, बल्कि उन्हें सोचने और सीखने के लिए प्रेरित भी किया।